हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 1 जो हम पढ़ रहे थे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा सॉलिड स्टेट, जो फर्स्ट टाइप ऑफ मैटर हमने पढ़ा। ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा सॉलिड स्टेट डिटेल में इन पार्ट 1। सो इन दिस पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट। ठीक है, सो चलो हम देखते हैं लिक्विड स्टेट क्या होता है। जैसे ही हम लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, आपके मेरे और हम सबके माइंड में क्या आएगा? एक ही चीज आती है, व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड मीन्स पानी, है ना। मतलब लिक्विड बहुत सारे होते हैं, बट सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आइडियल है, लिक्विड मीन्स हमारे माइंड में आ जाएगा पानी। ठीक है, तो उसको हम अपने माइंड में सेट करते हैं और उसको ध्यान में रख के हमें जो सारी कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ दी है, हम उसको समझने का ट्राई करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस लिक्विड स्टेट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या दी है आपको? नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या बोला है? नो फिक्स्ड शेप। शेप उसका फिक्स्ड होता है। देखो, पानी, आपको देखो, पानी का भी हम छोटे हैं तब से हमने पढ़ा है कि पानी का कोई फिक्स शेप नहीं होता। जब आप उसको ग्लास में ले रहे हो, वो ग्लास का शेप गेन करेगा। बॉटल में है तो वो बॉटल का शेप देगा। किसी छोटे बीकर में भर रहे हो तो वो बीकर का शेप होगा। जिस भी शेप का जो हमारा कंटेनर है, उस कंटेनर का शेप वो ले लेगा। मतलब उसका खुद का कोई फिक्स शेप नहीं है। इस इमेज में आप देखो, इसमें बॉटल में पानी था, यहाँ पे तो वो बॉटल के शेप का था, उससे हमने डाला ग्लास में तो वो पानी किसके शेप का हो गया? ग्लास का शेप उसने गेन कर लिया। ठीक है, सो जो भी कंटेनर में होगा उसका शेप वो ले लेगा, बट उसका अपना कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। सो व्हाट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक? नो फिक्स शेप ऑफ लिक्विड। ठीक है, बट या ऑफ कोर्स शेप नहीं है, बट उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो है ना। मैंने बॉटल में 1 लीटर पानी भरा है, तो मेरे ग्लास में जब डालूंगी या बड़े बर्तन में, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। चाहे वो शेप उस बर्तन का गेन कर सकता है, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपके पास 1 लीटर पानी है, तो आपको उसको कोई भी कंटेनर में ट्रांसफर करो, तो उसका जो वॉल्यूम है वो सेम 1 लीटर ही रहेगा। वो कम भी नहीं होगा और ज़्यादा भी नहीं होगा। ठीक है, सो फिक्स्ड वॉल्यूम है। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है सबको कि उसका जो फिक्स्ड शेप तो नहीं होता, बट जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसका हमने इमेज में एग्जांपल देखा, बॉटल में से ग्लास में ट्रांसफर कर रहे थे पानी, ग्लास का शेप है वो गेन कर देगा। ठीक है, वो ग्लास के शेप का हो जाए, बट उसका जो वॉल्यूम है जितना बॉटल में था उतना ही वो ग्लास में रहेगा। ठीक है, सेकंड है, इट कैन टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर। हमने अभी बोला फिक्स्ड शेप नहीं है, क्यों? है ना। सो फिक्स शेप नहीं है तो वो क्या कर लेगा? जिस भी कंटेनर में आप डालोगे उसका शेप ले लेगा, है ना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कैन फ्लो एंड कैन चेंज द शेप। ठीक है, हम सबको पता है पानी फ्लो करता है। कोई भी लिक्विड ले लो, है ना, जूस है, पानी है, एनी लिक्विड फ्लो कर सकता है और वो शेप चेंज करता है। उसका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं है। फोर्थ वन, दे आर नॉट रिजिड, कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, है ना। फोर्थ क्या बोल रहे हैं? वो रिजिड तो है ही नहीं, हम सबको पता चल गया, बट उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं, बिकॉज उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो फ्लो कर सकता है और उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड। ठीक है, सो लिक्विड में हमने एक एग्जांपल पानी को ध्यान में रख के सब कैरेक्टरिस्टिक समझी। आप कोई और भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो। ठीक है, आपको इमेज में दिया है पानी है, लिक्विड है, बॉटल में था, उससे उसको ग्लास में डाला तो उसका शेप गेन कर रहा है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है। वो फ्लो कर सकता है, कोई भी चेंज जो है उसके शेप में आ सकता है, वो रिजिड नहीं है। और उसको हम फ्लूइड भी बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड भी बोल सकते हैं। आपको इमेज देख के कुछ आइडिया आ रहा है कौन सी इमेज है? दिस इज मर्क्यूरी, है ना। मर्क्यूरी जो है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस होता है, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म है। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ स्टेट इज गैसियस स्टेट। कौन सा है थर्ड? फर्स्ट था सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड हम पढ़ रहे हैं अभी गैसियस स्टेट। उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो हाईली कंप्रेसिबल है। कैसा है? हाईली कंप्रेसिबल। सबको पता है गैस मतलब जो एयर है, हमारे घर में जो गैस आता है वो है, जो बलून में भरते हैं सब क्या है? गैसियस फॉर्म है, गैस है। ठीक है, वो कंप्रेस्ड हो रहे हैं। पता है ना, आप अपनी मुट्ठी में एयर को दबाओ,
हमें पता है कि एयर हम फील कर सकते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी वो मुट्ठी में आ जाएगी, मतलब वो कंप्रेसिबल है। आप बलून में जितना चाहो उतना उसकी कैपेसिटी से हम उसको भर सकते हैं, बलून कंप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज जो गैसियस स्टेट है वो कंप्रेसिबल है। इस इमेज में हमें गैस दिख रहा है, एलपीजी, सीएनजी, ये सब गैस के टाइप्स है ना। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड लार्ज वॉल्यूम इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, है ना। सॉलिड लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना है तो वी हैव टू डू सम एफर्ट, बट इसके अंदर हम इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हम अगर वो खुद भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, क्यों? तो बिकॉज उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हम गैसियस फॉर्म जो होता है उसको बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस कर सकते हैं, और उसका जो वॉल्यूम है वो भी लार्ज होता है। इसकी वजह से वो इजीली क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इन द गैसियस स्टेट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं रैंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं रैंडमली, एंड कैसे स्पीड होती है उसकी? हाई। अगर आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, आप बलून को ऐसे रख रहे हो तो वो एक जगह पे नहीं होगा, है ना, तुरंत ही वो इधर से उधर उड़ रहा है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा रैंडमली हाई स्पीड पे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो बलून एक एग्जांपल ध्यान में रख के हम इस कैरेक्टरिस्टिक को समझ सकते हैं। ये सारे कैसे स्टेट पे एप्लीकेबल है, बट अभी हम बलून का एग्जांपल ले रहे हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, और वो भी कैसे? एट हाई स्पीड पे। नेक्स्ट इज पार्टिकल हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम, है ना। अभी हमने पढ़ा कि वो रैंडमली मूव कर सकते, बट आप कब रैंडमली अपने घर पे मूव कर पाओगे? सपोज एक रूम में बहुत ज़्यादा बच्चों को, मैंने आप सबको एक रूम में भर दिया, आप 50 स्टूडेंट्स हो, तब क्या आप इधर से उधर जा पाओगे? नहीं, बिकॉज आपके क्लास में स्पेस नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल क्लास में 3 या 4 बच्चे ही है, तो आप इधर से उधर भागा दौड़ी कर सकोगे, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ स्पेस इन योर क्लासरूम, ठीक है। सो जब पार्टिकल्स में भी ऐसा होता है कि उनके बीच में स्पेस होती है, ऐसा हमने आगे स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स था उसमें हमने पढ़ा, इन पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। सो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो है, बट उसमें कई बार कुछ पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होती है तो कुछ में कम। तो अब ज़्यादा स्पेस होगी तो वो क्या होंगे? मूव भी ज़्यादा कर पाएंगे रैंडमली, है ना, और हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, राइट। सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक एंड थर्ड है वो इंटर रिलेटेड है। कैसे? कि उनके बीच में ज़्यादा स्पेस है, एंड दैट्स वाई दे कैन मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है। गैस के एग्जाम्पल हमें पता चल गए कि बलून के अंदर होता है, एलपीजी, सीएनजी, सब गैस के एग्जाम्पल ही है। अब हमने 3 टाइप्स ऑफ मैटर तो पढ़ लिए, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक अभी हमने डिटेल में पढ़ी, बट हम तीनों को जब कंपेयर करें तो उनका बेसिक डिफरेंस क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर? तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैंने पहले बताया कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, और अभी मैंने कुछ सेकंड पहले बताया कि वो स्पेस डिफरेंट होती है। कुछ पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होगी तो कुछ में कम। अभी जो पार्टिकल्स है, ये 2 पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इस स्पेस की बात करेंगे, सबसे पहला डिफरेंस हम इन तीनों में क्या लेंगे? इस पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल्स उसके बीच में कितनी स्पेस है उसको हम देखेंगे। तो सॉलिड के अंदर क्या है? ये जो स्पेस है वो बहुत कम है, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, एंड इसी वजह से वो इजीली उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, और दैट्स वाई वी कांट कंप्रेस इट, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम स्पेस है। लिक्विड के अंदर जो स्पेस है वो लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, एंड दैट्स वाई लिक्विड इज फ्लूइड। हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड फ्लूइड है। लिक्विड को फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि लिक्विड फ्लो कर सकता है, एंड फ्लो कब करेगा? आप इधर से उधर कब घूमोगे? जब आपके क्लास में
बहुत कम बच्चे होगी, है ना, ऐसा मैंने अभी बताया। तो सेम पार्टिकल के बीच में भी जब स्पेस कम होगी, सॉरी स्पेस ज़्यादा होगी, तब वो इधर से उधर मूव कर पाएंगे ना। तो सेम चीज़ है कि लिक्विड के अंदर क्या है, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एंड गैस के अंदर तो बहुत ज़्यादा है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल, हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक में। क्यों है? बिकॉज उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का फर्स्ट डिफरेंस हम बताएंगे कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसके पार्टिकल्स के बीच में कैसा है। तो सॉलिड में तो बहुत कम है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, एंड गैस में तो वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड देखते हैं कि सॉलिड में स्पेस ज़्यादा है, सॉरी स्पेस जो है इंटरमॉलिक्यूलर वो कैसी है, बहुत कम है। तो स्पेस कम है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, है ना। जितने मॉलिक्यूलर, सपोज ये दो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये थोड़े दूर है। अब ये दोनों इसकी कंपेयर में पास है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम है। तो जब कम स्पेस होगी तो वो एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ज्यादा फोर्स होगा उन दोनों के बीच में, है ना। तो इसीलिए स्पेस कम होने की वजह से उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। लिक्विड में कैसी स्पेस थी, लार्ज स्पेस थी एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो जब स्पेस दूर है तो उनके बीच में इतना फोर्स नहीं लगेगा, ये स्पेस ज्यादा है इसमें, ये स्पेस जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है इसमें। तो उसकी वजह से वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड हम पढ़ रहे हैं गैस। जब गैस में तो पार्टिकल्स एक इधर है और एक इधर है, इसमें तो बहुत सारी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो उसकी वजह से उसका जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ, ठीक है। जो फोर्स है वो स्पेस से रिलेटेड है, कि पार्टिकल्स के बीच में अगर कम स्पेस है तो फोर्स ज़्यादा है। जैसे कि आप दो फ्रेंड्स अगर दूर दूर बैठे हो, एक क्लास के इस कॉर्नर पर बैठा है और एक आगे बैठा है, तो दोनों के बीच में बात कैसी होगी, कम हो जाएगी, आपकी फ्रेंडशिप भी कम हो जाएगी। सेम चीज मॉलिक्यूलर पास है तो उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, मॉलिक्यूलर कैसे है उनके बीच में ज्यादा स्पेस होगी, तो उनका जो फोर्स हो जाएगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो है उसका डिफरेंस, उसका शेप एंड वॉल्यूम। अब आप बच्चों आप ही मुझे बताओ, सॉलिड में हमने क्या पढ़ा था, उसका जो शेप एंड वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। सो यहाँ पे लिखा ही है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। बट लिक्विड में क्या पढ़ा हमने, कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा, है ना, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट स्पेस, शेप, है ना, उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम तो डेफिनेट है, फिक्स्ड है उसका वॉल्यूम। एंड गैस में क्या होता है, तो डेफिनेट शेप है, गैस में क्या लिखा है, डेफिनेट शेप नहीं होता एंड वॉल्यूम भी नहीं होता, होता है गैस में तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना उसका शेप ना उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब फोर्थ है डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, लिक्विड की उससे लो होती है, और गैस की तो वेरी लो डेंसिटी होती है। एंड फिफ्थ इज कंप्रेसिटी की बात करते हैं, वो कौन कितना कंप्रेसिबल है। तो सॉलिड को तो हमने बोला कि इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम उसको कंप्रेस नहीं कर पा रहे, हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक में। लिक्विड को हम कंप्रेस कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, बट सॉलिड के कंपेयर में हम उसको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, बट गैस को तो हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, वो हाई कंप्रेसिबल है। हाईली कंप्रेसिबल कौन होगा, हमारा जो है गैस, वो क्या होगा, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, इस डिफरेंस को हमने पढ़ लिया। हम हमें इस इमेज में हम उस डिफरेंस को कंपेयर कर पा रहे हैं कि इस प्लेट में कुछ सॉलिड है, तो यहाँ पे सॉलिड के एटम्स जो होते हैं, पार्टिकल्स, वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि इसके बीच में स्पेस बहुत कम है, स्पेस कम है इस पार्टिकल्स के बीच में, ए पार्टिकल ले लो, इसके पीछे स्पेस कम है, तो उसकी वजह से उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ गया, ठीक है। और उसकी वजह से
बहुत ज़्यादा फोर्सफुल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गई, स्पेस नहीं है, तो वो इजीली इधर से उधर पार्टिकल ज़्यादा कुछ मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा ले लो लिक्विड। तो लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, उन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। स्पेस ज़्यादा होगी तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स कम हो जाएगा थोड़ा। और फोर्स कम है, स्पेस ज़्यादा है, तो पार्टिकल इजीली रैंडमली इधर से उधर मूव कर सकते हैं। और जितना वो रैंडमली हाई स्पीड पे मूव करेंगे उतना वो क्या हो जाएगा, इजीली फ्लो हो जाएगा। इसलिए लिक्विड फ्लो होता है ना। सॉलिड फ्लो होता है नहीं होता, बिकॉज उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होती ही नहीं है और फोर्स ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। सो लिक्विड में ये जो होता है वो स्पेस ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, एंड पार्टिकल को मूव करने के लिए ज़्यादा जगह भी मिल रही है, तो वो मूव कर रहे हैं रैंडमली। इसी वजह से वो कैसा है, फ्लो कर सकता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड। नेक्स्ट लास्ट है गैस। गैस में तो आप देखो एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बहुत ही स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में सब स्पेस है। उसकी वजह से फोर्स तो बहुत वीक हो जाएगा। जितना फोर्स वीक और स्पेस कम, तो वो क्या हो जाएगी, स्पेस ज़्यादा एंड फोर्स वीक होगा, तो उसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर। तो हमने आज पढ़ा लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, इन तीनों की कंपैरिजन की, and I hope you all can understand. Thank you.